Hello, welcome back everyone. Today we'll be starting a chapter of class 8th quadrilaterals, its properties and we have to construct the quadrilaterals also. पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. कुछ कुछ क्वाड्रिलेटर्स जो फेमस हैं हमारी बुक्स में उनको इंक्लूड किया हो गया. स्क्वायर जिनमें से एक पहला है. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज मोस्टली हम सब जानते हैं कि पहले तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं. सही बात है कि नहीं? ऑल साइड्स इक्वल, ये सब जानते हैं बच्चे. सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ये भी कोई दिक्कत नहीं है. सब एंगल्स 90 के बराबर होते हैं, ये भी हम सब जानते हैं. इसके डायगनल्स जो हैं वो बराबर होते हैं. ये डायगनल्स होते हैं जो बीच की लाइंस पॉइंट्स वर्टेक्स को ऐड करती हैं. दीज आर कॉल्ड डायगनल्स. दीज डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल. डायगनल्स आर इक्वल. डायगनल बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये वाला डायगनल इसके बराबर होगा, ये डायगनल इसके बराबर होगा. ठीक बात है. तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगनल बाइसेक्ट्स ईच अदर और बाइसेक्ट्स 90 डिग्री पे भी करते हैं. बीच में जो यहाँ एंगल बनता है वो 90 डिग्री रहता है. क्या होता है? बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री. ये सारी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की. रोम्बस स्क्वायर का एक टिल्टेड डायग्राम है, टिल्टेड वर्जन है. मतलब इसमें भी सारी साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं. एंगल्स सारे बराबर नहीं होते, अपोजिट एंगल्स इसके बराबर होते हैं. आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं. ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. उसके बाद डायगनल्स देखें तो ये वाला जो डायगनल होता है वो तकरीबन थोड़ा सा बड़ा होगा, ये वाला डायगनल तकरीबन थोड़ा सा छोटा होगा. तो डायगनल्स आर नॉट इक्वल. डायगनल्स इक्वल नहीं होते. ठीक बात है, डायगनल्स इक्वल नहीं होते. डायगनल्स बाइसेक्ट्स तो करते ही हैं, सभी के ही करते हैं वो तो लगभग. डायगनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, आधे आधे कट जाते हैं. और लास्ट पॉइंट, डायगनल्स 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं. डायगनल बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री. जिनके भी चारों साइड बराबर होती हैं उनके डायगनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि अपोजिट साइड बराबर होती हैं. क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑल एंगल्स आर इक्वल. एंगल्स तो सब बराबर होते हैं, सबको पता है. और सारे एंगल 90 डिग्री भी होते हैं, ये भी हमें पता है. ठीक बात है. इसके जो दोनों डायगनल्स हैं वो बराबर होते हैं. अब आपको अगर कोई हिंट दे तो डायगनल्स उनके बराबर होते हैं जो डायग्राम सीधे होते हैं. देखो स्क्वायर भी सीधा डायग्राम है, जैसे ही थोड़ा टिल्ट हो जाता है तो डायगनल्स बराबर नहीं आते. इसमें डायगनल्स इक्वल होते हैं. डायगनल्स आर इक्वल. बाइसेक्ट्स भी करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर, पर 90 डिग्री पे नहीं करते. 90 डिग्री के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, जो कि स्क्वायर और रोम्बस में तो दो अलग अलग चीज़ें हैं. बराबर होने के लिए डायग्राम सीधा चाहिए. मैं फिर यहाँ एक नोट कर देता हूँ. वी हैव अ नोट हियर. डायगनल्स इक्वल होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डायग्राम स्ट्रेट होना चाहिए. और 90 डिग्री बाइसेक्ट के लिए ऑल साइड्स सेम होनी चाहिए. ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ बात कर रहा हूं पहले चार के लिए. पहले चार का मतलब स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. काइट और ट्रेपीजियम थोड़े से अलग हैं, उनको अलग देखेंगे. दीज आर ओनली फॉर 4.
ये कौन से पहले चार, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बराबर अगर देखने हैं तो डायग्राम स्ट्रेट होना चाहिए और 90 डिग्री के लिए सारी साइड सेम होनी चाहिए। नेसेसिटी कंडीशंस हैं, ठीक बात है। आगे चल रहे हैं। पैरेललोग्राम एक डायग्राम नेक्स्ट आता है, ये रेक्टेंगल का टिल्टेड वर्जन है। इसमें अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इसमें अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, इसमें सारे एंगल नहीं बराबर होते हैं क्योंकि टेढ़ा है डायग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स पहले तो इक्वल नहीं होते क्योंकि टेढ़ा है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल और बाइसेक्ट्स ईच अदर, 90 डिग्री के लिए भी परमिटेड नहीं है क्योंकि चारों साइड बराबर नहीं है। ना ही डायगोनल्स बराबर होते हैं और ना ही 90 डिग्री पे, तो इसमें कुछ सुविधा नहीं है, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, बस यही एक सुविधा है। ट्रेपीजियम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें एक पेयर लाइंस जो हैं पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इसके अलावा कुछ भी और नहीं है ट्रेपीजियम में। अगर पैरेलल होती होंगी तो क्या होगा बताओ, एक ही चीज़ है कि वन पेयर जो साइड है वो पैरेलल होती हैं। अगर पैरेलल होंगे तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड, हम सभी को पता है। इसका मतलब हमेशा 1 और 2 और 3 और 4 इनका जो सम है वो 180 आएगा, क्योंकि ये कौन से हैं बताओ, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड्स भी आप कह सकते हैं। ट्रेपीजियम के सवाल इस प्रॉपर्टीज पे बन पाएंगे। अगला लास्ट एक जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। काइट ये वाले जो एक एक्सिस है उसके सिमेट्रिकल होती है, इसके सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। सिमेट्रिकल का मतलब सब कुछ सेम होता है, तो ये सिमेट्रिकल होता है एक एक्सिस के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सब एक एक करके नहीं लिख रहा हूं, सिमेट्रिकल अबाउट अ एक्सिस। और सिमेट्रिकल वर्ड का मीनिंग हमें समझना पड़ेगा कि दोनों तरफ ये सेम हो जाएगा। उस लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर उधर काइट एक जैसी होती है, जैसे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, ये लाइन इसके बराबर, एंगल्स भी बराबर, सब कुछ सेम होता है। ठीक बात है, हमने सबका डिसाइड कर लिया है। पहले चार में हमने ये भी देख लिया है कि अगर डायग्राम सीधा होगा तो डायगोनल्स बराबर होंगे, डायग्राम्स टेढ़ा होगा तो डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, अगर सारी साइड सेम होंगी तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, अगर सारी साइड सेम नहीं हुई तो नहीं करेगा। ये नोट में भी हमने लिख लिया है। ये दो थोड़े से अलग हैं, ये दो थोड़े से अलग हैं। यहाँ तक समझ में आया है तो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस शुरू कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है पास पास के एंगल। अगर ये 2x है तो ये 3x है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब बताओ, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल्स हैं, इन्हीं का नाम अभी मैंने को इंटीरियर नाम दिया था, या एंगल्स ऑन दी सेम साइड। इनका सम क्या होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन दोनों का सम 180 होता है। तो आप 3x plus 2x equal to 180, that means 5x is equal to 180, x will be equal to 5 3s are 15, 3 30 36। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल जो है 2x 36 इंटू 2 ये हो जाएगा 72 डिग्री, ये हो जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। अब अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो ये वाला भी 72 हो जाएगा, ये वाला भी 108 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे चारों एंगल तो आपके दो होंगे 72 और दो होंगे 108, ठीक बात है। ये आपके एंगल्स हो जाएंगे पैरेललोग्राम के, ठीक बात है कि नहीं।
ठीक बात है, ये ऑल द एंगल्स हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। एक पैरेललोग्राम फिर से दिया है जिसका P एंगल दिया है और R एंगल दिया है। आप पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। नाम इसको दे लेते हैं PQRS। P एंगल दिया है आपको 2x + 20, ये दिया है 3x - 30। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। तो ये दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी। x की वैल्यू पूछी है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। 3x में से यहाँ 2x माइनस हो जाएगा, ये 30 इधर प्लस में आ जाएगा, 50 हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दो एडजेसेंट साइड दी हैं पैरेललोग्राम की। एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास, अभी मैंने बताया था। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम का। एडजेसेंट साइड दी है उन्होंने, मतलब ये साइड 4 है तो हमें अपोजिट साइड तो पता रहती है इक्वल है। ये भी 4, 7, 7, कोई टफ सवाल नहीं था। पेरीमीटर आपसे पूछा है तो पेरीमीटर विल बी 4 + 4 + 7 + 7, 22 सेंटीमीटर्स। ठीक बात है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल दी साइड्स होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलना, अभी सिर्फ पैरेललोग्राम पे ही सवाल है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो एक्स वाई की वैल्यू चाहते हैं। पैरेललोग्राम्स दिए हैं तो भैया अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऊपर ही हमने पढ़ा, एक बार ध्यान से अगर आप पढ़ते हुए आएंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150 डिग्री, y हो जाएगा 30 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इसमें देखो, इसमें अपोजिट एंगल अगर इक्वल कहें हम, अपोजिट एंगल जो हैं इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है D बराबर होगा B के, पहली बात। ठीक है, तो 125 बराबर होगा B पे दो एंगल बने हैं, दोनों को मिला के 125 होना चाहिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 125 - 55, 70 डिग्री। ये बात तो ठीक बात है। x का वैल्यू अगर हमें पता चल गया है तो अब y के लिए क्या कर सकते हैं कि these two are इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अभी हमने कैलकुलेट किया था। एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है क्योंकि वो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है पैरेलल लाइन के। ये देखो, आप अगर आपको डाउट आता है तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक बात है, तो क्या करेंगे, 125 + y विल बी इक्वल टू 180। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 - 125, 55। ये y की वैल्यू आ गई। आगे चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, अगर 75a है तो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये एंगल पहले हमें पता लगा लीजिए आप। ये एंगल पता लगाए आप। इफ a = 75, ठीक है, तो बाई एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, बाई एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट का सम 180 होता है। बाई एडजेसेंट एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B = 180। इसको कुछ मैं Z मान लेता हूँ। एंगल A 75 है, B दो भाग में बटा हुआ है, Z + 60 = 180 डिग्री। Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 75 - 60, 180 माइनस ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये ध्यान से देखो, ये एक प्रॉपर्टी है, 7th में हमने पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल करता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। दीज एंगल्स आर इक्वल। कौन से ये होते हैं, क्या नाम है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इधर उधर। तो मतलब ये z जो 45 है, z के बराबर आएगा x, तो x हो जाएगा 45।
y के बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ये बात है। ये किससे हो रहे हैं? अल्टरनेट, उल्टा हो जाता है। z x के बराबर, y 60 के बराबर। ये वाला जो है वो इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक बात है। ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई z इन द पैरेललोग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले देखें तो z तो बहुत इजीली अवेलेबल है, z 35 हो जाएगा, ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किस प्रोसेस से हो जाएगा बताओ? दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। जो मैंने बोला था क्रॉस हो जाते हैं, इधर वाला उधर वाले के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ इस एंगल को क्या आप 80 नहीं कह सकते? दीज आर लीनियर पेयर्स। ठीक बात है। और z आपने अभी पता लगाया है कि ये 35 है। ठीक बात है। तो इन ट्रायंगल OBC में 80 प्लस 35 प्लस y किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक बात है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? 115 प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 115, दैट इज 65। ठीक बात है। x कैसे आएगा? अगर हम देखेंगे अगर ये 25 है तो ये वाला एंगल 25 नहीं आ जाएगा क्या? ठीक बात है कि नहीं? ये मैंने ट्रायंगल कौन से में बोला था बताओ? इन ट्रायंगल COB। अब मैं देख रहा हूं ट्रायंगल DOC में। एक बार देखो आप, DOC में एक तो 100 है, एक 25 है अल्टरनेट से, फिर एक x है, किसके बराबर होगा? 180 के। 125 125 प्लस x इज 180, x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 125, 55 डिग्री। ठीक बात है कि नहीं? आगे चल रहे हैं। इसमें देखो x तो जैसे वहाँ हमने लीनियर पेयर से कहा था, x की वैल्यू तो आ जाएगी 70 डिग्री। क्यों आ जाएगी? क्योंकि बताओ ये क्या है? लीनियर पेयर है, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, x मिल गया। फिर आप ट्रायंगल COB को देखो, एक तो 70 अभी मैंने निकाल लिया, 30 मुझे पता है z, इन तीनों का सम मिला के 180 होगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, दैट इज़ 80 डिग्री। बहुत आसान बनता है। और y सीधा सीधा 30 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये है अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक बात है कि नहीं? अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स। यहाँ का 30 उधर वाले के बराबर हो जाता है। ठीक बात है। आगे चल रहे हैं। अल्टरनेट एंगल्स, अगर अभी भी डाउट है किसी को तो आगे चलने से पहले मैं बता देता हूँ, ये वाला एंगल और इसके ये बराबर होते हैं। ठीक बात है। दो पैरेलल साइड के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें तो ये एक क्वेश्चन अच्छा है। ठीक बात है। अब मुझे बताइए कि ये 90 हमें दिया है, दिस इज़ 90 डिग्री, ये सिंबल है। मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल PBC। बताओ, एक तो 90, एक 30, एक y किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। y का वैल्यू हो जाएगा 180, ये 120 माइनस में चला जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। y 60 आ गया, y 60 आ गया। तो जैसे ही y 60 आ गया, x भी 60 हो जाएगा। क्यों बताओ? दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। y 60 के साथ x तो बिल्कुल फ्री में आया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इन दोनों के साथ कोई दिक्कत नहीं था। अब दिक्कत बनती है x के लिए। x में क्या होगा बताओ? x में ये वाला ट्रायंगल हमें चूज़ करना पड़ेगा, ये 90 हमें पता है। अब देखो मुझे ये बताओ कि अगर एंगल A, इफ एंगल A जो कि x है 60 है, तो एंगल B कितना हो जाएगा? एंगल B 120 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आता है? 180, क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है, पास पास वाले एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो मतलब इस पूरे B का वैल्यू है
इस पूरे बी का वैल्यू है 120। इसमें क्या क्या आता है, इसमें ये वाला एंगल भी आता है, जेड भी आता है, 30 भी आता है। ये एंगल कैसे निकलेगा, एक्स तो हमने निकाल लिया है 60, 90 दिया है, तो ये वाला 30 बचेगा, तभी तो 180 आएगा। अगर ये 30 पता चल गया है तो z प्लस 30 इज इक्वल टू 120। पूरा बी एंगल 120 के बराबर है, तो z इक्वल टू 120 माइनस 60 डिग्री। तीनों की वैल्यू 60 ही आई। ये एंगल पता लगाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। 90 दिया है, 60 मैंने निकाल लिया। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल QAB में जो ये 30 डिग्री आया है वो निकालना ज़रूरी है, और फिर इन तीनों का सम मिला के 120 होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक बात है। एंगल B की वैल्यू, टोटल एंगल B जो है वो 120 के बराबर होगा। ये क्रक्स है इस क्वेश्चन का। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो अपोजिट एंगल्स तो बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है 3y के बराबर 120, सीधा सीधा y की वैल्यू हो जाएगी 120/3, 40। अगर ये 120 है तो y की वैल्यू 40, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इन दोनों का सम कितना होता है, ये तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो अगर ये 120 है, इफ़ एंगल C इज़ 120, अगर एंगल C 120 है तो एंगल B कितना आएगा, 60, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। और अगर एंगल B 60 है तो ये 2x प्लस 40 के बराबर होना चाहिए। 40 को इधर ले आओ, 20 इक्वल टू 2x, s का वैल्यू 20/2, 10। ठीक बात है कि नहीं। x मिल गया, y मिल गया, आगे चल रहे हैं। ये दोनों सब आसान चल रहे हैं क्वेश्चंस। एक पैरेललोग्राम हमें दिया है, अपोजिट साइड्स तो बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं भाई, रेक्टेंगल का ही तो टिल्टेड वर्जन है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब x प्लस 6 को आप बराबर रख सकते हैं 3x माइनस 8 के। x को एक साइड ले लें, नंबर को आप एक साइड ले लें, 14 इक्वल टू 2x, x का वैल्यू 7, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे और डेटा y और z हमें पहुंचना है। क्या क्या इशूज है आप बता सकते हैं, बताओ क्या यूज़ कर सकते हैं। क्या ये एंगल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा बताओ। ये एंगल अगर मैं मान लेता हूँ, कुछ x भी यूज़ हो गया है, y भी यूज़ हो गया है, z भी यूज़ हो गया, इसको मैं p मान लेता हूँ, तो p प्लस 40 प्लस 105, इस पूरे तीनों का एंगल का सम, ट्रायंगल का सम 180 होगा। p प्लस 145, इसका मतलब p का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 145, 35 डिग्री। अगर ये 35 आया है तो आप खुद बताओ y 35 नहीं होगा क्या, क्यों होगा बताओ। दीज आर इंटीरियर अपोजिट, सही बात है कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर जिनको हम कहते हैं। p मिल गया तो y अपने आप मिल जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से y मिल गया। अब z कैसे पता लगा सकते हैं मुझे ये बताओ। अगर ये 40 है तो क्या ये 40 नहीं है, अगर ये 40 है, ये एंगल 40 है, तो वो अल्टरनेट से वो भी 40 हो जाएगा। तो मतलब जहाँ पॉइंट बन रहा है z प्लस 40 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, दोनों एक ही लाइन पे तो हैं। एक लाइन पे बने हुए एंगल सप्लीमेंट्री कह लो, लीनियर पेयर कह लो, ठीक है, एक लाइन पे एंगल्स ऑन द सेम लाइन कह लो, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो z का वैल्यू 180 माइनस 40, दिस विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। एक पैरेललोग्राम दिया है, इसमें C एंगल दे दिया है। अगर C दिया है तो ये एंगल आप निकाल नहीं पाएंगे क्या। अगर C दिया है तो एंगल A भी 80 होगा। एंगल A क्यों 80 होगा, दिस इज अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी।
अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये 80 होगा। अब मैं छोटा पैरेललोग्राम देख रहा हूँ, कौन सा वाला, छोटा वाला, तो इसमें भी ये 80 हो जाएगा, तो एंगल एफ भी 80 हो जाएगा। ये भी किस चलते, अपोजिट एंगल्स के चलते, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताइए आप, जो आखिरी पूछा है ए जी एफ, ये पूछा है, ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कौन से हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल ए जी एफ जो है प्लस 80 जो है ये 180 के बराबर होगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम, इन दोनों का सम 180 के बराबर, नीचे 80 है तो ऊपर 100 होगा, ये डाउट ही नहीं होना चाहिए। 180 माइनस 80 100 डिग्री, ये क्यों होगा आप लिख सकते हैं, दिस इज एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 आएगा। ठीक है, ये दोनों निकाल लिए, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें वो कह रहे हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी बी डी दो डायगोनल्स हैं, वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम एक और साइड ड्रॉ कर ली हमने पी क्यू, और पी क्यू वो ये कह रहे हैं कि ओ जो पॉइंट है पी क्यू को आधा आधा काटता है, मतलब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ओ पी और ओ क्यू ये इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, ये समझने की ज़रूरत है, दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड। अब आप इन दो ट्रायंगल्स को देखें, मैं मार्क भी कर रहा हूं, दीज टू ट्रायंगल्स, दीज टू ट्रायंगल्स, इन दो ट्रायंगल्स को देखो। कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, मैं ड्रॉ भी कर दे रहा हूं ताकि हमें डाउट ना आए। एक तो ये वाला पी ए ओ, और इसके उस साइड वाला ओ सी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल्स पे ध्यान दो। दीज एंगल्स बराबर होते हैं, ये कौन से होते हैं बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या क्या नाम है, एंगल पी ओ ए जो ओ पे बन रहे हैं और सी ओ क्यू ये बराबर है क्योंकि ये हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक बात है। फिर आपने कहा कि डायगोनल बाइसेक्ट्स करते हैं पैरेललोग्राम के, तो जाहिर सी बात है ए ओ बराबर होगा सी ओ के। क्यों है बताओ, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ए ओ सी ओ बराबर हो जाएगा। अब एक और हमें कोई चीज़ चाहिए, तो क्या बताओ मुझे, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर नहीं होता क्या, कौन सा होता है, अभी हमने इतनी बात समझा, कौन सा वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम में ही बना रहा हूँ, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल पी ए ओ विल बी इक्वल टू एंगल ओ सी क्यू, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, ये वाली साइड इसके, और दो एंगल भी हमारे पास बराबर हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी कॉन्ग्रुएंसी की, बाई, देखो क्या नाम होता है, एंगल साइड एंगल, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं ए एस ए से। इससे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब बची हुई हर चीज़ बराबर होगी, जैसे पी ए बराबर होगा सी क्यू के, ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के, एंगल ये वाला एंगल जो पी पे बन रहा है और जो क्यू पे बन रहा है वो भी बराबर होगा, सब कुछ अब बराबर हो जाएगा। किससे, अब वो तो हमें सब कुछ तो नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ चाहते हैं कि ओ पी बराबर हो गया है ओ क्यू के, ये किसके चलते हो गया है, दिस इज़ बाई सी पी सी टी, इसका नाम क्या होता है, corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangles, इसके चलते ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर हुए हैं तो इनकी बची हुई सब चीज़ें सेम होंगी। देखो ध्यान से अगर हम देखें, आपका ये एंगल तो इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर था, ये साइड बराबर थी।
अभी भी 3 चीज़ें और रहती हैं। कौन कौन सी चीज़ और रहती है? ये वाला P एंगल Q के बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इस वाले साइड, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अब उनका सब कुछ दूसरे वाले ट्रायंगल के सब कुछ बराबर है। उनका जो साइड्स हैं चाहे उनके एंगल्स हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 एंगल्स 3 साइड। प्रूव करने के लिए 3 तो यूज़ हो जाते हैं, बचे 3 भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब ही है कि वो तो दोनों ट्रायंगल्स अब सेम हैं, ओवरलैपिंग कर जाएंगे, एग्जैक्टली रेप्लिका हैं एक दूसरे के। ठीक बात है कि नहीं? आज यहीं तक रखेंगे, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। बचा हुआ कंटेंट इस एक्सरसाइज का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा है, इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक बात है, बने रहें मेरे साथ। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें, कमेंट बॉक्स में ऐड करते रहें अपना प्यार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।